सफाई तो मेरी सारी हो चुकी है और अब हम चलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज चल रही है हमारे घर में सफाई और सफाई की वजह से बहुत परेशान है। सवेरे से लगे हुए हैं, 12 बज गए हैं। अब 12 बज गए हैं और काम इतना फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं दिखाती हूँ अपना काम में क्या क्या फैला के रखा हुआ है मैंने। मेरे वैसे तो दोनों कमरों की सफाई हो चुकी है और मतलब ऊपर ऊपर की जो सफाई, मैंने बेड भी क्लीन कर दिया था, मतलब बेड भी साफ़ कर दिया मैंने पूरा। अब मेरे ये जो अलमारी है और ड्रेसिंग है, ये दोनों रह गए थे। आज मैंने ये कूलर भी मतलब काला पड़ गया था ना बिल्कुल, तो कूलर भी अच्छे से मैंने साफ़ किया है और ड्रेसिंग भी पूरा मतलब अंदर से खाली करके पूरा पूरा साफ़ किया है मैंने। पूरा मतलब एक एक चीज़ निकाल के साफ़ करके लगाई है, पूरा मतलब अच्छे से क्लीन किया है। ये है कि फ्री हो गए इस चीज़ से। और इधर ये फूल माला रखी हुई है, इनको भी मुझे धोना है। और मैंने ये सारे पर्दे वर्दे सब उतार के ना, मैंने अपनी ये सामने सिलाई मशीन रखी थी ना, उस पर रख दिया है। और इधर ये अलमारी के कपड़े फैले पड़े हैं, तो ये भी मैंने अपना लगाने हैं मेरे को, तो ये भी लगाऊंगी। और अलमारी के कपड़े लगा के, और ये देखो, ये मैंने कमरा अपना ये वाला पहन दूसरा वाला, इसके भी मैंने पर्दे वर्दे सब उतार के रख दिए हैं। ये पर्दे उतार के धोने के लिए रख दिए हैं सब। इसमें जो सामान मेरा ज़रूरत का है वो मैंने सारा इस मतलब उठा के रख दिया, और जो फालतू का था मैंने वो सब फेंक दिया इसमें इसमें से। और सफाई करने के बाद अब फिर हम जाएंगे। पहले तो मेरा कोई कोई प्लान नहीं था मार्केट जाने का, लेकिन हस्बैंड बोले कि दोपहर में ही चलो, क्योंकि शाम को भीड़ हो जाती है। फिर शाम को ऐसा है जैसे सब लोग ऑफिस वाले लोग होते हैं, वो छुट्टी होके जैसे घर आते हैं, तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ मतलब मार्केट जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है शाम के टाइम। अच्छा, मेरे पापा ने ना मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि कागज़ जो भी होते हैं ना, जैसे घर में कोई कागज़ जैसे अब फालतू पड़े हैं, उस पर अपना एड्रेस वगैरह नाम वाम सब रखा लिखा होता है, तो इनको कभी भी ऐसे ही साबुत मत फेंको। हमेशा इतने टुकड़े कर दो कि कोई जोड़ भी ना पाए, मतलब कोई इसका यूज़ ना कर पाए, हमारे जैसे नाम का एड्रेस का। तो इसलिए इतने सारे मैं टुकड़े करके फेंकती हूँ उसको। यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। अब हम जाएंगे मार्केट। सफाई तो मेरी सारी हो चुकी है और अब हम मैं तैयार हो गई हूँ। ये मैंने साड़ी पहनी ना, पता है इसका ब्लाउज़ है ना, क्या मेरे टाइट हो गया, ब्लाउज़ आ ही नहीं रहा है। ये रहा इसका ब्लाउज़, ये। और ये मेरे स्लीव्स में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर, तो अब ये ढीला करना पड़ेगा तब पहनूंगी। तो इसमें क्या है ना, ये छोटे छोटे फूल बने हुए हैं ना, ये तो इसका मैंने थोड़ा मैचिंग मतलब कंट्रास्ट करके ये पहन लिया है। अब काम चला रही हूँ, क्या करूँ। और भी साड़ियाँ हैं, लेकिन मेरी यही मन था आज पहनने का। मैं बहुत टाइम से ये मैंने पहनी नहीं थी, तो मेरा मन कर रहा था यही वाली साड़ी पहनने का, तो मैंने फिर यही पहन ली। और हम जा रहे हैं अब मार्केट। अब आपको भी मार्केट ले, अगर मौका मिला तो मैं मार्केट में दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ की मार्केट की कैसी रौनक है यहाँ पर। चलो चलो ना फटाफट। अंधेरा हो गया, बच्चे भूखे होंगे, बच्चों को भूख लग रही होगी। ये ना मैं जिस शॉप पर आई हूँ, ये शॉप नहीं मतलब गोदाम है बेडशीट वगैरह का। तो यहाँ से हम मैं कई साल हो गई मुझे, तो कम से कम तो 12-13 साल हो गई मुझे यहीं से बेडशीट लेते हुए। तो मैं यहीं पर आती हूँ, मुझे यहीं यहीं पर सही समझ आता है और कहीं आता नहीं, तो मैं यहीं से लेती हूँ।
फिर आ गई मैं घर पर। मतलब मार्केट तो मैंने और भी करी थी, लेकिन आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं। मार्केट तो मैंने अपने बच्चों के कपड़े वगैरह भी लिए थे मैंने। तो बच्चों के कपड़े लेने के बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह लेने चली गई। तो मैं सिर्फ सिंगल बेड की लाई थी, क्योंकि डबल की तो मेरे पास रखी हुई थी, इस वजह से मैं लाई नहीं डबल की, सिर्फ सिंगल की लाई थी। और फिर मैं सुबह सफाई करने के बाद फिर मैं मार्केट गई। तो मैं इतना थक गई थी, मैं शाम को आई थी 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे तक। फिर मैं इतना थक गई कि अब मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ मतलब फिर मैंने सोचा कि कोई झटपट वाला काम करते हैं। तो मैंने क्या, जल्दी जल्दी बड़े बड़े प्याज काट के और टमाटर काट के मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई, प्याज टमाटर की। तो ये मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी मतलब प्याज काट के, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे, बच्चे क्यों 7:30 7:30 बज गए थे। फिर मैंने आके थोड़ी देर में बैठी भी तो 8 बज गए थे। अब फिर बच्चे भूखे थे, बच्चों के लिए खाना भी बनाना था। हस्बैंड तो कहीं पार्टी में चले गए थे, तो हस्बैंड की तो पार्टी थी, लेकिन बच्चे तो भूखे थे। अब बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही था मुझे। तो मैंने फिर क्या, ये झटपट वाला काम करा आज मैंने। अच्छा, जब हम कभी थक जाते हैं ना और हमारा खाना बनाने का मूड नहीं होता है, तो मुझे सबसे अच्छी सब्ज़ी यही लगती है, सबसे बढ़िया रहती है। ये जल्दी भी बनती है और टेस्टी भी लगती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। मेरे बच्चे जितना किसी और सब्ज़ी से खाना नहीं खाते, इतना इससे खा लेते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इससे अगर मेरे बच्चे ऐसे 2 रोटी खाएंगे ना, तो इससे 4 खा लेंगे। तो मुझे ये इसलिए भी अच्छी लगती है कि मेरे बच्चे इससे पेट भर के खाना खा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर मतलब ये प्याज टमाटर मेरे कट चुके हैं। अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैंने अपनी छोटी वाली जो कढ़ाई होती है ना, फ्राई पैन, उसको ले लिया है। उसमें थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाला है। मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, मतलब ऐसा कोई भारी वो काम नहीं करा कि पनीर की सब्ज़ी है तो हाय रे बहुत मतलब इसको पीसो या वो करो, नहीं। ये झटपट वाला काम है। तो मैंने यहाँ बड़े बड़े प्याज जो ये काटे थे मैंने ये डाल दिए हैं, बड़े प्याज। और फिर इसमें मैं अब डालूँगी यहाँ पर टमाटर। तो मतलब प्याज के बाद मैंने थोड़ा हल्दी मिर्च नमक ये सब डाल के मैंने फिर डाले हैं टमाटर। और टमाटर डाल के फिर मैं इसमें अब डालूँगी थोड़ी सी ये मलाई। तो मलाई डालने के बाद जब ये फिर थोड़ा सा हल्का सा चला के अब डाला मैंने इसमें ये पनीर। तो ये हो गई झटपट वाली सब्ज़ी। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये, और टेस्टी भी बनती है। और मैंने बनाई इनके लिए यहाँ जल्दी जल्दी रोटियाँ मैंने फिर सादा रोटी ही बनाई, क्योंकि रात में तो ज़्यादा हैवी खाना अच्छा नहीं लगता। मैं जब वैसे इसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादा सिंपल रोटी ही बनाई है। मार्केट का तो अब काम ख़त्म होता ही नहीं है त्योहार के टाइम पे, और घर का भी काम ख़त्म नहीं होता। दोनों काम मैनेज करने पड़ते हैं इस टाइम पर। तो लेकिन एक अच्छा भी लगता है ना कि काम करो जल्दी जल्दी और फिर उसके बाद मार्केट जाओ। मार्केट जाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं कल बहुत थक गई थी, और पता नहीं मेरी गर्दन में भी क्या हुआ कि कल कोई झटका आ गया, पता नहीं क्या, मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अब वही है, करने के लिए तो हम ही हैं, तो करना तो हमें ही है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है, ये मेरे तबीयत ठीक नहीं है ना, तो गला वैसा हो रहा है मेरा। और अगर पीछे से कोई वॉइस आती है या कुछ भी आवाज़ें आती है ना, तो प्लीज़ इसे इग्नोर किया करो, क्योंकि हमारे जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पे क्या है ना, घर बहुत पास ही पास बने हुए हैं सबके, बहुत ज़्यादा करीब करीब। तो दूसरे घरों की आवाज़ काफ़ी आती है, तो हम इनको रोक तो सकते नहीं हैं। तो प्लीज़ इन्हें इग्नोर किया करो। ये आवाज़ें तो आती रहेंगी। अगर मैं इन आवाज़ों को रोकने बैठ गई तो मैं शायद कभी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी। इसलिए इन आवाज़ों पर ध्यान मत दिया करो। मेरी आवाज़ भी आपको बहुत तेज़ ही आती होगी, तो इन आवाज़ों पर ध्यान ही। मैं खुद इतना तेज़ बोलती हूँ कि आपको शायद पीछे की, मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतनी तेज़ बोलूँ कि आपको पीछे की आवाज़ कहीं कुछ सुनाई ना दे।
लेकिन अब क्या करूँ, मैं इसमें इसे रोक नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ और मैं अब बच्चों को खाना देने जा रही हूँ। अब बच्चों को खाना दे के फिर मैं भी खाऊँगी। तो हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, खाना खाने के साथ में। अब आप भी खाना खा लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।